प्रदेश की इस पावन धरा को नमन करती हूँ और मेरे समक्ष बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन करती हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ दिनेश अंकल को और ओम प्रकाश अंकल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और समक्ष आयोजक मंडल को। और आज आप सभी को विशिष्ट के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, देखिए मैं एक आम साधारण परिवार से आती हूँ और अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है अपनी मेहनत के बल पर। आप किसी भी परिवार से आते हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, और मैंने देखा है कि यहाँ पर कितनी सारी स्पेशल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और मैं ये चाहती हूँ कि आगे मेरी छोटी बहनें, मेरे छोटे भाई वो भी आगे ऐसा करें। और अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है या मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगी। आप मेरा नंबर ले और मैं आपको पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको शुरू में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगी, क्योंकि देश को एक साक्षी की नहीं हज़ारों साक्षियों की फिलहाल ज़रूरत है। तो और देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे सम्मानित किया गया है, लेकिन आज जो यहाँ पर रहकर मैंने जो पॉजिटिविटी फील किया ना, मैंने कहीं भी फील नहीं की। मैं सच्चे मन से ये बात आपको कहूँगी। और मेरी आप सभी से एक शिकायत है कि इन्होंने कितना अच्छा गाया, इन्होंने कितना अच्छा गाया, कितनी अच्छी पोएम्स बोली, और सर तो इतनी देर से बोल ही रहे हैं। तो मेरी ये शिकायत है कि आप तालियां नहीं बजा रहे हैं। और हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी कि तालियां कौन नहीं बजाते, कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। और मैं यही उत्साह आपसे चाहूँगी, क्योंकि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं और उन कुर्सियों की जिम्मेवारी भी आप पर है, क्योंकि मुझे तो पूरा आशीर्वाद चाहिए। तो आपकी तालियों के सहारे से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ। और कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी देशभक्ति की। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। और भले ही आज हम विभिन्न धर्मों में और विभिन्न तरह की अलग अलग रीतियों में बट गए हूँ, लेकिन मैं आपको अपने देश की एकता के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी कि साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है, साझा बोलती है बलिदानों की निशानियाँ, हिंदू और मोमिनों ने मिल के लड़ी है जंग, आजादी की मिल के ही दी है कुर्बानियाँ, कि जंग लगी तलवार जंगों में चमक उठी, कि जंग लगी तलवार जंगों में चमक उठी, जूझ उठी जबरदस्ती बूढ़ी नौजवानियां, और बेगमों ने तेज से गढ़े हैं इतिहास यहाँ, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां। और हमारे देश की नौजवान पीढ़ी पर बहुत आरोप लगते हैं उद्दंड और आवारा होने के, तो मैं अपने देश के फौजी भाइयों की तरफ से और जितने भी यहाँ पर नौजवान मेरे भाई खड़े हैं उनकी तरफ से कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी मस्त जिंदगानी काम आएगी, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी मस्त जिंदगानी काम आएगी। और कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह, की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी, की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। और जब जब कंस शिशुपाल के पढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और हमारे
हमारे देश के बेटों को कहा जाता है कि ऐसा क्या है इनके पास, ना अच्छे हथियार ना अच्छी सुविधाएं, फिर भी ये 3-3 दिन भूखे रहकर कारगिल जैसी चोटी को फतह करके आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी हमारे देश के बेटों के पास वो माएँ हैं जो सरहद पर खड़े बेटे से कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा। वो बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। और बिहार में एक फौजी शहीद हुआ, उसके घर में सिर्फ 3 शख्स, माँ बहन और पत्नी, उस परिवार ने 20 लाख रुपए का चेक लेने से मना कर दिया। क्या कहा होगा उस परिवार ने कि हमने जो इस देश के लिए दिया है उसके सामने 20 लाख रुपए तो क्या 20 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं है। क्या कहा होगा उस माँ ने कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं, इसलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं। और भाई की कलाई पे जो रक्षानुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षानुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं। अपनी गृहस्थियों में छोड़ते सभी परंतु पत्नी बोली आज भाग दे रही हूँ मैं, और रंग मेरे देश के तिरंगे धुंधलाना पड़े इसलिए अपना सुहाग दे रही हूँ मैं जी, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूँ मैं। और कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि धन्यवाद। बहुत से लोगों को ये शंका है कि कश्मीर का विलय भारत में है या नहीं है, तो मैं उन सबको कहना चाहूंगी एक बार भारत के बेटों को जिम्मेदारी दें, और यदि कश्मीर का विलय भारत में नहीं होगा तो हो जाएगा। और मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ लाएंगे, कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ लाएंगे। शत्रु दुशासन ने साथ छू गया है माँ का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ लाएंगे, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ लाएंगे। और सुख से सियालकोट के सियाल सो न पाए, कि सुख से सियालकोट के सियाल सो न पाए, सैनिक सब